कि ये कौन सी आकृति है, तो आप बोलेंगे वृत्त है। और इसी वृत्त को जब हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो यह एक बेलन का रूप धारण कर लेता है, यानी कि आकृति में समानता है इन दोनों के, वृत्त और बेलन के। तो अब इनके क्षेत्रफल में भी कुछ ना कुछ समानता होगी। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से बेलन और शंकु चैप्टर को कवर करेंगे। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग लंब वृत्तीय बेलन और शंकु को कवर करेंगे। आपके सिलेबस में दिया गया है लंब वृत्तीय बेलन। जैसा कि आपने समझ लिया कि बेलन कहते किसे हैं, लेकिन यहाँ पर लंब वृत्तीय का मतलब क्या होता है तो उसको समझते हैं पहले। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक वृत्त है, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा। अब इस केंद्र बिंदु, अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो बेलन होता है वह वृत्तों से ही मिलकर के बना होता है, यानी कि एक के ऊपर एक वृत्त रखा हुआ है, ठीक है। अब इन सभी वृत्तों का कहीं ना कहीं केंद्र होगा और उन सभी केंद्रों को मिलाते हुए अगर हम लोग एक रेखा खींचे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सभी केंद्र बिंदुओं को मैंने मिला दिया है। और अब देखिए यहां से लेकर के इस सतह पर जिस पर ये बेलन रखा हुआ है, ये वाला एंगल अगर 90 अंश का होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। आप इसको ऐसे समझिए, यहां पर एक ऐसा बेलन दिया गया, ठीक है, और सभी वृत्त के बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये वाला जो कोण होगा, अगर ये 90 अंश का हो जाता है तो ये लंब वृत्तीय बेलन बोला जाएगा। यानी कि सतह पर जिस पर यह बेलन रखा हुआ है, सभी केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इस सतह से 90 अंश का कोण बना रही है। अब इसमें अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए बेलन दो तरीके से हो सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये एक बेलन आपको दिख रहा है। इसके दोनों सिरे जो हैं, यहाँ पर देखिए ये पूरे खोखला होगा ये बेलन, यानी कि ऊपरी वाला जो सिरा है वो भी खाली है और नीचे वाला जो सिरा है ये भी खाली है, ठीक है। और दूसरा बेलन क्या हो सकता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये एक बेलन होगा जिसका नीचे से भी सिरा ढका हुआ है और ऊपर वाला भी सिरा ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो बेलन है ये ऊपर और नीचे दोनों ढका हुआ है और इस वाले बेलन में आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों सिरे खाली हैं, यानी कि ये खोखला बेलन है। अब इसी दो तरीके के बेलन की वजह से जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी दो तरीके का होता है। सबसे पहले बात करेंगे खोखले वाले बेलन की। तो जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सिर्फ ये वाला जो राउंड वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा राउंड वाला पार्ट है, यही इसी का बस क्षेत्रफल काउंट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। जब खोखले बेलन की बात होगी तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल यही वाला काउंट होगा जो कि राउंड वाला है, क्योंकि ऊपर वाले तो दोनों खोखले हैं तो ये क्षेत्रफल काउंट नहीं होगा। तो ये इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। और जब हम इस बेलन की बात करते हैं, यहां पर देखिए जब इस बेलन की बात करें तो क्षेत्रफल में अब ये वाला वक्र वाला तो पूरा काउंट होगा ही होगा, साथ में ऊपरी सिरा और नीचे वाले सिरे का भी तो क्षेत्रफल आपको ऐड करना होगा, क्योंकि ये भी तो क्षेत्रफल में ही इंक्लूड होगा। क्योंकि इसमें खाली था, खोखला था, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें ये पूरा ढका हुआ है, इस वजह से ये भी क्षेत्रफल काउंट होगा। और इसी क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए जब वक्र पृष्ठ हमने निकाला कि बस राउंड वाला भाग हम लोग ले रहे थे, और संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो रहा है, ऊपर के दोनों वृत्त, यहां पर जब आप इसका शेप देखेंगे तो ये एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। और नीचे वाले का भी शेप देखिए, यह भी एक वृत्त का ही रूप दिख रहा होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ दो भागों से मिल करके बना होता है। पहला तो ये वक्र पृष्ठ, क्योंकि इस वाले में हम जो ले रहे थे राउंड वाला वो भी तो इसमें सेम ही है, तो ये वक्र पृष्ठ इसमें शामिल होगा, प्लस ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल। और देखेंगे कि दोनों की त्रिज्या समान है, तो यानी कि 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं वृत्त और बेलन, ठीक है। वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होता है उसी में अगर हम लोग हाइट से गुणा कर दें, वृत्त के परिधि में हाइट से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब आप समझिए कैसे। यहां पर देखिए एक वृत्त है, तो एक वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई इंटू आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं कि एक और वृत्त हो गया, ठीक है,
जिसकी परिधि समान है, तो अब कितना परिधि हो जाएगा, एक का 2 पाई आर है तो दो का कितना हो जाएगा, दो का हो जाएगा 2 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, और अगर मैं फिर से बोल दूं कि एक और वृत्त है इसके ऊपर, अब इसका परिधि कितना हो जाएगा, तो पहले का 2 पाई आर, दूसरे का भी उतना, तीसरे का भी उतना, यानी कि हो जाएगा 3 गुणे 2 पाई आर। इसी प्रकार से अगर मैं 4 का बोलूं, 4 वृत्त का इसके ऊपर रखते जाएंगे तो ये बेलन का रूप धारण करते जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, तो जितने वृत्त होंगे उतने में परिधि से हम लोग गुणा कर देंगे तो इस बेलन का वक्रपृष्ठ निकल जाता है। ठीक है, और अगर मैं यही बोलूं कि ये टोटल संख्या, वृत्तों की संख्या अगर h है, तो h जो होती है वह बेलन की हाइट होती है। बेलन की हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं। तो अगर कुल वृत्तों की संख्या h है तो फिर पूरे का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने वृत्त होंगे उससे गुणा कर देंगे। यहां पर h वृत्त है तो h से गुणा कर देंगे किसमें, परिधि में। परिधि कितना है, 2 पाई r। यहां पर आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा 2 पाई r इंटू एच, और ये जो होता है यही बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। अब इसी वक्रपृष्ठ को दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां पर स्क्रीन पर आप एक बेलन देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बेलन को यहां से काट दूं और इसको पूरा फैला दूं, चलिए मैं काट के दिखाता हूं आपको। देखिए ये एक बेलन है जिसकी त्रिज्या r है और इसकी हाइट h है। ठीक है, तो अब हमने इसको काट दिया और इसको ऐसे फैला दिया। अब आप देखेंगे ये एक आयत का शेप ले रहा है, और आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहां पर देखिए ये वाला पार्ट लंबाई हो रहा है, और लंबाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये बेलन बन रहा था ऐसे, तो आप देखेंगे कि यही लंबाई वाला जो पार्ट हो रहा था यह वृत्त की परिधि हो जा रही थी। यहाँ पर देखिए ये लंबाई है और यहीं राउंड होकर के ये वृत्त की परिधि बन जाती है, यानी कि लंबाई को हम लोग वृत्त की परिधि के बराबर लिख सकते हैं। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो लंबाई की जगह हम लोग वृत्त की परिधि लिख रहे हैं 2 पाई r, ये होती है वृत्त की परिधि। और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई देखिए चौड़ाई ये वाला पार्ट हो रहा था, और चौड़ाई हमने क्या माना है इस बेलन की, ये जो देखेंगे तो ये क्या था, ऊंचाई था, h था। तो यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगा, यानी कि चौड़ाई की जगह हम लोग h लिख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, यही आयत घूम करके बेलन बन जा रहा है, तो यानी कि ये बेलन का वक्रपृष्ठ भी इसी के बराबर होगा, और इसका मान कितना आ रहा है, 2 पाई r इंटू एच। ये हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि संपूर्ण पृष्ठ में वक्रपृष्ठ तो शामिल रहेगा ही रहेगा, साथ में ऊपर का वृत्त प्लस नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होगा संपूर्ण पृष्ठ के बराबर। अब देखिए वक्रपृष्ठ अभी हमने जस्ट पढ़ा है 2 पाई r इंटू एच होता है, प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। यहां पर देखिए 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पाई इंटू r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई r अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा h, प्लस यहां पर देखिए क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा r, यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वह हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को बेलन का आयतन पढ़ना है, तो आयतन जो होता है वह 3D कॉन्सेप्ट होता है। अभी तक हमने जो क्षेत्रफल पढ़ा वह 2D कॉन्सेप्ट में था, वहां सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई ही कंसीडर करनी होती थी। ठीक है, लेकिन जो आयतन होगा वह 3D कॉन्सेप्ट होगा, इसमें हाइट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। यानी कि आयतन को आप सिंपली समझें तो किसी भी बर्तन में अगर कितना सामान हम लोग उसमें डाल सकते हैं, कितना सामान उसमें आ सकता है, वहीं उसकी आयतन बोली जाती है। यानी कि आप सिंपली उसकी धारिता से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितनी धारिता तक कोई सामान आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग वृत्त को लेकर ही बेलन का आयतन निकालने की कोशिश करेंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पूरा एरिया आ रहा है, अंदर वाला जो पूरा एरिया आ रहा है वह वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई इंटू r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसी के ऊपर एक और वृत्त मैंने रख दिया, यानी 2 वृत्त हो गया। ठीक है, अब आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई r स्क्वायर, और एक और वृत्त मैंने रख दिया, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 गुणे पाई r स्क्वायर।
और इसके ऊपर एक और मैंने वृत्त रख दिया, अब कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम लोग वृत्तों की संख्या बढ़ाते जाएं और अगर हम लोग मान लें कि कुल h वृत्त हैं, h क्या है, इसकी हाइट हो जा रही है, अगर हम लोग मान लें कि कुल h वृत्त है तो अब उसमें एक वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग अगर h से गुणा कर दे तो वो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, यानी कि कितना पार्ट ये कवर कर रहा है वो क्षेत्र हमें निकल जाएगा कि कितना पार्ट एक्वायर्ड हो रहा है। यहाँ पर वृत्त हमने लिया है तो एक वृत्त के क्षेत्रफल में h से गुणा कर देंगे तो वह बेलन का आयतन हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और कितने वृत्त थे तो h थे, यानी कि जो बेलन का आयतन हो जाएगा वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि r की वैल्यू आपको दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ें 14 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, यानी कि h की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ क्या होता था, 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ पर सबका वैल्यू रखिए, 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको दी गई है 5 और एच की वैल्यू दी गई है 14। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, उसके बाद से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी में संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ ले जो कि प्रश्न में पूछा गया तो संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या हो जाता, फॉर्मूला था आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। सबकी वैल्यू आपको दी गई है, आप सिंपली इसमें मान रखेंगे और जो भी वैल्यू आपकी आएगी वह उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए 50 चक्कर लगाने में कितने वर्ग मीटर रोलर चलेगा। यहाँ पर रोलर आप जानते हैं जिससे रोड बनाया जाता है, पक्का रोड जिससे बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए रोलर है, ठीक है, और आपसे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर रोलर का व्यास यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा 70 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, यानी कि व्यास आपको दिया गया है d बराबर 70, यानी कि r क्या हो जाएगा, इस व्यास में 2 से भाग दे देंगे यानी कि हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए इस रोलर की लंबाई, यहाँ पे ये लंबाई दी रही है, ठीक है, ये वाली लंबाई, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको L, या फिर जब इसको आप खड़ा कर देंगे तो ये बेलन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लंबाई है वह ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगी। h बराबर आपको कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। यहाँ पर देखिए मात्रक अलग अलग है तो इसको हमको समान करना होगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर इस रोलर की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक चक्कर में कितना वर्ग मीटर चलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे टिक मैंने लगा दिया। यहाँ से जब मैं चलूँगा तो ये वाला पार्ट देखिए, ये एक पूरा चक्कर कब माना जाएगा, जब ये पॉइंट फिर से आकर के ज़मीन में लग जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आकर के यहाँ पर फिर से लग रहा है ये वाला चिन्ह, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर चलेगा और ये एक चक्कर इतना एरिया कवर करेगा। ठीक है, ये फिर से आप देखेंगे तो ये एक आयत बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ऐसे ऐसे चलते 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 एक पूरा चक्कर करेगा तो ये इतना एरिया कवर करेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को पता है कि एक चक्कर में इतना एरिया कवर हो रहा है तो हम लोग को 50 चक्कर का निकालना है। तो एक का हम लोग को निकाल लेंगे, उसके बाद से 50 से गुणा कर देंगे तो कुल कितने वर्ग मीटर चलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये निकलेगा ये इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा। क्यों? क्योंकि यही वाला पार्ट तो कवर हो रहा है घूमते हुए, ये जब ऐसे घूमेगा तो यही रोलर वाला पार्ट जो वक्र वाला पार्ट है यही तो पूरा कवर हो रहा है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर आपको कितना दिया गया है 35 गुणे h कितना है 200 है। ठीक है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 × 5 = 35 और उसके बाद से इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया आ रहा है जो कि कवर कर रहा है एक चक्कर में, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ आ गया। ठीक है, जब इसको हम लोग मीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसमें जब मीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करने के लिए आपको 10,000 से भाग देना होगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा एक चक्कर में। एक चक्कर का आपने निकाल लिया, प्रश्न में आपसे 50 चक्कर का पूछ रहा है तो एक चक्कर का हम लोग को ज्ञात है
50 चक्कर का निकालने के लिए 50 से सिंपली इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 50 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 220 मीटर स्क्वायर, यानी कि वो रोलर 50 चक्कर चलने में 220 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि वर्ष 2017 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है। यहाँ पर देखिए ये एक कुआं है, ठीक है, जिसका व्यास आपको दिया गया है, ये दिया गया है 3 मीटर और 14 मीटर गहरा, यानी कि इसकी हाइट दी गई है h बराबर 14 मीटर। कुआं खोदना है 30 रुपया प्रति घन की दर से, यानी कि इसमें से जो हम मिट्टी निकालेंगे वह 1 घन मीटर मिट्टी निकालने का खर्च आपको 30 रुपया दिया गया है। तो आपसे बोल रहा है कि कुआं खोदने में कुल कितना रुपया खर्च होगा। देखिए सबसे पहले इस कुएं का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि जितना आयतन होगा उसमें हम लोग 30 से गुणा कर देंगे तो कुल खर्च निकल करके आ जाएगा। और बेलन का आयतन हमने पढ़ा था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यहाँ से अब मान रखिए, पाई का मान होता है 22/7, आर यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये इसका व्यास है, आर आपका कितना हो जाएगा 3/2 और इसका होल स्क्वायर दिया गया है, इंटू एच कितना है 14 है, ठीक है। इस 14 से ये 2 बार में 7 से 2 बार में जाएगा और उसके बाद से आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 99 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना घन मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा और 1 घन मीटर का खर्च 30 रुपया है, ठीक है। 1 का खर्च कितना है 30 है, तो हमारा कितना था 99 था। तो इसमें 30 से 99 में जब आप लोग गुणा करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा 2970 रुपये, यानी कि कुआं खोदने का कुल खर्च 2970 रुपये प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु के बारे में। शंकु को आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है, जो इसका आधार है, जो एक वृत्त है उसका ये केंद्र है और यहाँ से इसकी दूरी जो है वह क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से वृत्त की त्रिज्या हो गई और इसको देखिए, इसके जो शीर्ष से जब इस केंद्र बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो ये वाली रेखा जो होगी वह शंकु की हाइट बोली जाती है, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ये तिरछक लाइन है, तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं L से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए ये A, B और ये C, ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, यानी कि आप इसमें अगर तीनों भुजाओं में से कोई भी आपको 2 ज्ञात है तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। इस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछता है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू आर इंटू एल, यहाँ पर पाई आपका 22/7, आर यहाँ पर नीचे वाली वृत्त की त्रिज्या है और एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। और इसी तरीके से जिस प्रकार से हमने बेलन में वक्र पृष्ठ पढ़ा था, फिर संपूर्ण पृष्ठ पढ़ा था, उसी प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यह शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम लोग बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा, देखिए वक्र पृष्ठ तो हमने निकाल लिया, ठीक है। और बेलन में हम लोग क्या कर रहे थे, संपूर्ण पृष्ठ निकालते समय वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जो हम लोग जोड़ रहे थे। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक वृत्त बन रहा है, नीचे सिर्फ आधार पर एक वृत्त बन रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठ जो कि हमको मिला है पाई आर एल, इसमें हम लोग को इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग पाई और आर को कॉमन ले ले तो ये ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर, यही आपका हो जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम लोग शंकु के आयतन को समझ लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पर मैं इस रेखा को ऊपर की तरफ आगे बढ़ा दूं और इसको भी डॉटेड करके आगे बढ़ा दे रहा हूँ और इसको एक सर्किल बना देते हैं। देखिए अब इस आकृति को आप पूरा देखेंगे तो ये एक बेलन दिखेगा आपको, यानी कि किसी बेलन में से देखिए एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 3 बराबर भागों में ये आयतन बट जाता है और एक भाग इसका शंकु होता है। यानी कि बेलन का आयतन हमने कितना पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता था और उन तीनों में से एक भाग हमारा शंकु हो रहा है, यानी कि इसमें 3 से अगर हम लोग भाग दे दें तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। यानी कि शंकु का आयतन कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब शंकु पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वर्ष 2018 में बीटीसी के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि एल पूछ रहा है,
ठीक है। जो जो चीज़ें आपको दी गई रहती हैं सबसे पहले आप प्रश्न में लिख लिया कीजिए, इससे आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर आपको दिया गया है, उसके बाद से त्रिज्या आपको बोला, त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं r से, यानी कि 8 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता था पाई इंटू आर इंटू एल, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू आपकी दी गई है 8 इंटू एल की वैल्यू है आपकी 21। इससे इसको 3 बार में काटेंगे और ये 8 3 का 24 गुणे 22, इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2016 में पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ बोल रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। आयतन ज्ञात करो। आयतन का सूत्र हम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूले में आपका एच आ रहा है लेकिन एच की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में देखेंगे ये एक समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एच की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा √L² माइनस आर स्क्वायर, यानी कि √L का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस R का मान 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसमें जब घटाएंगे तो ये आएगा √64 और ये मान हो जाएगा 8, यानी H का मान 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब H की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि 1/3 गुणे 22/7 गुणे R की वैल्यू 6 का स्क्वायर और गुणे H का मान 8, इन सबको रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस शंकु का आयतन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका लंबवृत्तीय बेलन और शंकु का चैप्टर पूरा कवर हो गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही 4th सेमेस्टर के गणित के अन्य टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।